नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो ना प्रेम रथ। आपने पिछले एपिसोड में भी सुना है वो लड़की जो संजना जैसी दिखती है, संजना की बिल्कुल हमशक्ल है। क्या वो संजना ही है या कोई और है? और वो गैंग जिन्होंने राज को परेशान कर रखा है, उसको फंसाना चाहते हैं। अब उनका सामना राज कैसे करता है, उनको सजा क्या मिलती है, और वो सबसे पहले वो लड़की संजना है या कोई और है, इसका पता हम अभी लगाते हैं। चलिए हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 92। बाजी पलट जाएगी। कुछ ही देर में सब घर की तरफ आ जाते हैं। राज कहता है, इन सब की इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई, लेकिन जो ये सारा काम कर रही थी वो खतरनाक से मैडम जी कार से यहाँ वहाँ घूम रही थी, उसका क्या हुआ, वो कहाँ गई, ये भी तो देखना चाहिए ना। उन पर तो नजर रखनी पड़ेगी। अरे वो तो कार लेकर, वो तो किसी दूसरे कार में बैठकर चली जा रही है। समीर कहता है, देखो वो तो चली गई, और जिस कार में हमने कैमरा फिट किया था इसका तो कोई फायदा ही नहीं। अब क्या करेंगे? कहीं ये एयरपोर्ट न चली जाए, उसे तो रोकना पड़ेगा, और ये भी सोचना पड़ेगा क्या करना होगा इसे रोकने के लिए। यहाँ पर तो कोई हमारे टीम का मेंबर है ही नहीं। राज ऑफिस में कॉल करता है, पूछता है सिटी के बाहर कोई जा रहा है क्या। ये वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है रूट की। हम लोग वहाँ जल्दी नहीं पहुँच सकते और बहुत ही अर्जेंट वर्क है। एक लेडी को वहाँ जाने से, एयरपोर्ट तक जाने से रोकना है। हमारे आने से पहले कहीं वो निकल ना जाए। जल्दी से आप में से कोई वहाँ जाकर उसे रोक लो, और कैसे रोकना है, क्या करना है, ये दिमाग आप लगाओ। ओके, फास्ट पहुंच जाओ वहाँ। राज की बात होते ही ऑफिस के दो मेंबर, उसी के दोस्त बाइक लेकर निकलते हैं, एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, और 20-25 मिनट में वहाँ पर थोड़ी दूर ही पहुंच जाते हैं। अपने मोबाइल में उस लेडी का फोटो, गाड़ी का नंबर सब देख लेते हैं और यहाँ वहाँ खोजने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें वो कार नजर आती है, और फिर बाइक चलाते हुए वो कार से टकराने का नाटक करते हैं। कार के ड्राइवर को रुकना पड़ता है, वो लेडी भी चुपचाप अंदर ही बैठ जाती है। जानबूझकर वो दोनों ड्राइवर से झगड़ा करने लगते हैं। आजू बाजू के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों में से एक जन ड्राइवर से कहता है, चल अब तो तुझे पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा। तुम्हारी वजह से मेरी जान को कितना खतरा हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी जान चली जाती। तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? कौन है तुम्हारी गाड़ी का मालिक? हमें उनसे बात करनी है, चलो फास्ट, नुकसान भरपाई दे दो हमारी गाड़ी का, और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका। कम से कम 20-25 हजार तो देने ही पड़ेंगे, समझे? ये सब सुनते ही वो डेंजर सी लेडी बाहर आ जाती है और गुस्से से दोनों को घूरते हुए राज के दोस्तों से कहती, व्हाट नॉनसेंस, आप जो मन में आया बोल रहे हो। कहाँ पर नुकसान हुआ है? 1 खरोच तक नहीं है। पैसे कमाने का अजीब तरीका ढूंढ निकाला है आप लोगों ने, बेशर्म कहीं के। शर्म नहीं आती आप लोगों को? चले जाओ यहाँ से और हमें भी जाने दीजिए। अभी तक राज और समीर, रोशन, इनकी कार नहीं आती, तो इन लोगों को तो इस मैडम जी को रोके रखना है। राज के दोनों दोस्त
और झगड़ा बढ़ाते हैं। राज के दोस्त कहते हैं, देखो मैडम जी, आप हमारा इंसल्ट कर रही हो। एक तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, आपको पैसों का बहुत घमंड है, लेकिन हमारी जान भी सस्ती नहीं है। क्या इसकी कोई कीमत नहीं है? हम गरीब हैं तो क्या? हमारी जान ये रास्ते पर पड़ी हुई है जो आप हमें ठोकर लगाओगी। अभी हमें 35,000 रुपये चाहिए हमारी खुद की ट्रीटमेंट और बाइक की ट्रीटमेंट के लिए। हमें तो ठीक से चलना भी नहीं आ रहा, पता नहीं हॉस्पिटल में कितना खर्चा हो जाएगा। वो औरत, वो लेडी अपनी आंखें मोटी करके कहती है, क्या आप बकवास कर रहे हो? कहाँ लगी है तुम्हें? दिखाओ तो। झूठ मूठ का ड्रामा कर रहे हो, कुछ भी झूठ बकवास कर रहे हो। राज के दोस्त कहते हैं, मैडम जी देखिए, ये अंदरूनी चोट है, वो बाहर से नहीं दिखती और आपको तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। हम सिर्फ डॉक्टर को दिखाएंगे, वो देख लेंगे और पुलिस समझ सकते हैं। आपसे बात करने से भी हमें चक्कर आ रही है, हमारी इम्यूनिटी भी कम हो रही है। पता नहीं अब दवाइयों का कितना खर्चा होगा, और वैसे भी आपको देखने से ही हमारी तबीयत और खराब हो रही है। हायो रब्बा, कैसा खतरनाक मंजर है ये। अब तो वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, आगे बढ़कर कहती है, चलो हट जाओ, मुझे लेट हो रहा है। तुम लोग फालतू में झगड़ा कर रहे हो। तुम लोगों के साथ मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम लोगों को मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाली। चलो निकलो यहाँ से। राज का दोस्त कहता है, मैडम जी हमें 1 रुपया चाहिए भी नहीं, आप अपने पास रखिए। हमें अब 35,000 रुपये चाहिए या फिर 40,000 रुपये। हम कैसे तो अपनी ट्रीटमेंट और बाइक को ठीक कर देंगे। अभी तो हम पुलिस को कॉल करते हैं। थोड़ी दूर जाकर राज के दोस्त राज को कॉल करते हैं और पूछते हैं, अबे यार कहाँ पर हो? अब तो ये खतरनाक मोटी ज्यादा भड़क गई है। अब इसे शांत करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। कहीं हम दोनों की चटनी ना कर दे। धीरे से दूर जाकर राज का दूसरा दोस्त भी मोबाइल से राज से बात करता है और कहता है, प्लीज जल्दी से आ जाओ यार, इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे, ज्यादा देर हम टिक नहीं सकते, सच में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो जाएंगे, आप लोग जल्दी से आ जाओ। मोटी गुस्से से कहती है, पुलिस से बातें इतनी धीमी आवाज में क्यों कर रहे हो? हमें भी सुनने दो, पुलिस क्या कह रही है। क्या कहा पुलिस ने? राज का दूसरा दोस्त मन में कहता है, ओह नो, अब तो हम बुरे फंस गए। फिर भी वो कहता है, आपको क्यों बताएं? आप हमारी लगती कौन हो जो आपको हम बताए पुलिस से हमने क्या बात की? आप हमारे रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, कौन हो आप? आप बस हमारा नुकसान भरपाई करो। हम लोग बहुत गरीब हैं और हमें दर्द हो रहा है। ओए, बहुत ज्यादा दर्द है, टांग में बहुत ज्यादा दर्द है, अब हमसे चला नहीं जा रहा। देखो देखो, हमसे तो चला भी नहीं जा रहा, दर्द के मारे जान जा रही। हाय रब्बा है ये दर्द। मोटी गुस्से से कहती है, बहुत हो चुका, तुम बाजू हट जाओ, मुझे अर्जेंट वर्क है, अब भी के अब भी निकल जाओ यहाँ से जल्दी से। राज के दोस्त सोचते हैं, अभी राज नहीं आया तो सच में हम दोनों की हड्डियों का चूरन बनाकर ये निगल लेगी। अब तो इसे अपनी असलियत बतानी ही पड़ेगी। मोटी खूंखार नजरों से देखते हुए उनके पास आने लगती है और उसी वक्त राज और उसके 2 दोस्त
समीर रोशन भी आ जाते हैं। राज उस खूंखार लेडी से पूछता है, क्यों क्यों इन बेचारों को आप परेशान कर रही हो? कितने सारे जख्म हुए हैं, इन लोगों के शरीर पर कितने घाव हैं। अब वही खूंखार डरावनी आंखें अब इन दोनों की ओर देखते हुए, राज की तरफ देखते हुए कहती है, पूछती है, ओह, तो तुम भी हो इन दोनों कमीनों के साथ हिस्सेदार हो? इतनी बड़ी बड़ी कार में घूमते हो और ये काम करते हो? कैसे बेशर्म लोग हो आप लोग। अब राज उससे कहता है, पहले आप पुलिस स्टेशन चलो और ये रही हमारी पहचान, ये आईडी देखो। अब बोलो हमें चोर उचक्के, बोलो तो। अब अपने आप ही वो लेडी शांत हो जाती है, पूछती है, क्यों, मैंने क्या किया है? जो भी मामला है रफा दफा कर दो, मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, निपटा दो सब कुछ, और मुझे अर्जेंट वर्क है, मुझे जाना है। राज हंसते हुए कहता है, पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा मैडम जी आपको, आपके प्रॉब्लम वही सॉल्व हो सकते हैं। और हाँ, आप नहीं आई तो लेडी इंस्पेक्टर कांस्टेबल सब आ जाएगी, आपकी बारात निकलेगी यहाँ से पुलिस स्टेशन तक। आप ही सोचो, इतने सारे लोगों के बीच तमाशा बनना है आपको, या चुपचाप हमारे साथ चलो। 2 मिनट वो खतरनाक लेडी सोचती है, फिर कार में बैठ जाती है और कहती है, ओके चलो। अब आगे, अब तो वो राज के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अब आगे क्या होगा, राज ने क्या सोचा है, और इस सब का पर्दाफाश पुलिस स्टेशन में ही होगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, हमारे साथ रहना है, प्रेम रंग के साथ रहना है, और अगले एपिसोड में पुलिस स्टेशन चलते हैं। सारी साजिशों का पर्दाफाश वहीं पर होगा, वो लड़की संजना है या नहीं, और उनमें शामिल कौन कौन है उसकी साजिश में वो भी पता चलेगा। ये जो डरावनी औरत है वो कौन है, वो सब कुछ पता चलेगा। आपको करना है इंतजार। जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए। स्टोरी जिन्हें पसंद है उन सब का बहुत दिल से शुक्रिया। तो अब करना क्या है, आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, और यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।